मेरी बेटी की जिंदगी तो पहले ही दांव पर लग गई है, और अब मेरी नवासी की जिंदगी शुरू होने से पहले ही अरे रब्बा, पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे बच्चों को। देख समदन, मैं जानती हूँ कि परम बड़ा ही कमीना आदमी है, और इशिता को और रमन को लगता है कि एक्सीडेंट भी उसी ने किया है, पर फिर भी मैं तेरी विनती करती हूँ कि तू एक माँ बनकर मेरी बात सुन और समझ। देख समदन, सच्चाई अपनी जगह होती है और रिश्ते अपनी जगह। देख, तू भी एक माँ है, तेरे आगे भी बेटियां हैं, इसलिए तू मेरा दर्द समझ सकती है। अगर परम का जुर्म साबित हो गया तो मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनके आगे अभी पूरी जिंदगी फैली पड़ी है, कैसे जिएगी वो इस कलंक के साथ। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरी विनती करती हूँ, तुझे एक माँ के आंसुओं का वास्ता, तुझे तेरी ममता का वास्ता समझ। तेरी बच्चियों की जिंदगी तेरे हाथ में है, उनकी जिंदगी का सवाल है, उन पर रहम कर, मेरी बच्चियों पर रहम कर समझ, रहम कर। मैं भी माँ हूँ ईशु, मैं समझ सकती हूँ, वो बहुत परेशान थी। मैं कैसे उसकी बेटी और पोती के साथ ऐसा, अयो पावम पावम, கடவுளை दंड पार, मैं उसको पनिश नहीं कर सकती। और फिर मैंने सोचा, मैं तो अब ठीक हो गई हूँ, तुम सब मेरे साथ हो, तो मैं क्यों उनका लाइफ बर्बाद करूं? यानी मम्मी की बात सुनकर अम्मा ने बयान बदल दिया। मम्मी भी हद कर दी, इतना समझाया था उसके बावजूद इन्हें समझ में नहीं आ सकी। उनकी भी गलती नहीं है, शायद उनकी समझ में वही ठीक होगा। देखिए, मुझे लगता है हमें इस मामले को यहीं छोड़ देना चाहिए, इसे और नहीं खींचना चाहिए अब। नहीं, इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। मम्मी और अम्मा से मैं बात करूंगा। चलो। क्या करोगे भी आप? रमन, बेटा क्या बात है? पापा, दरअसल मुझे अम्मा और मम्मी से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसीलिए सब लोग आए। आओ। चलिए माँ। माँ, अम्मा, आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? और माँ, आप क्यों अम्मा से सब करवा रही हैं? रमन, बेटा बात क्या है? साफ साफ बोलो। पापा, बात ये है कि जिसने अम्मा का एक्सीडेंट किया है ना, वो और कोई नहीं, परम है। और पता नहीं माँ उसे बचाना क्यों चाह रही। माँ, आपको क्या मिल रहा है ये सब करके? आपको मैं समझा चुका था ना, फिर भी आप अम्मा के पास आई, उन्हें ब्रेन वॉश कर रही हैं आप। माँ, परम डिजर्व नहीं करता है, उसे सजा मिलनी चाहिए। अरे माँ, अपना है तो क्या हुआ, हर गुनहगार किसी ना किसी का अपना है, तो अगर सबको ऐसे बचाते रहेंगे तो मतलब गुनहगार को कभी सजा मिल ही नहीं पाएगी ना। पर पुत्र, ये सिमी की जिंदगी का सवाल है। अरे तो सिमी उसके साथ रह के कौन सी अपनी जिंदगी संवार लेगी? आप जानती कितना नीच और घटिया इंसान है वो, और वैसे भी मैं अपनी बहन को ऐसे इंसान के साथ नहीं रहने देने वाला। माँ, आप सोचिए ना, अगर अम्मा की जगह मैं और सिमी होते, या शायद इशिता होती और उसके साथ ऐसा होता, या हमारे साथ ऐसा होता, तो अब तब भी यही करती, बचाती गुनहगार को, उसकी पैरवाई करती। बस कर रमन, ऐसा मत बोल, मेरा कलेजा फटता है। माँ, वी आर एजुकेटेड पीपल, हम पढ़े लिखे लोग हैं। अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो फिर पता नहीं कल देश में कितने परम पैदा हो जाएंगे। हम परम को समझाएंगे रमन, वो समझ जाएगा। नहीं अम्मा, परम जैसे घटिया इंसान समझाने से नहीं समझते, वो सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं, वो है सजा की, और मैं उसे सजा दिलवा के रहूंगा। I just wanted to support me, that's it. मैं यहाँ आया था सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन अगर अब भी आप लोगों को लगता है कि आप लोग जो सोच रहे हैं वो सही है और परम को बचाना जरूरी है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। I'm sorry। रुक जा रमन, ये मद्रासन उस पुलिस वाले को वही बोलेगी जो सच है, ये मेरा वादा है तुझसे। हाँ पुत्र, तू ठीक कह रहा है, उस कमीने के साथ तो सिमी की जिंदगी वैसे भी बर्बाद ही होनी है। इससे तो सगों चंगा है
कि आप उसे सजा दिलवाए। तो वही बोल जो सच है। गलत ये नहीं, गलत मैं थी। मैं अपनी ममता के हाथों इतनी अंधी हो गई थी कि अपनी बेटी को कुएं में धकेलने चली थी। अपने ही हाथों से उसे गलत हाथों में देने जा रही थी। और नहीं, हुण मैं ऐसा नहीं करूंगी। हुण मैनू समझ आ गई है कि इस सिमी की जिंदगी का सवाल है। उसकी जिंदगी बच रही है। परम को सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। संदन, तू सच बोल, मैं खड़ी रहूंगी तेरे साथ। रमन, वो पुलिस इंस्पेक्टर को बुला लाओ। बस सब सच बताऊंगी। इस बार कुछ नहीं छुपाऊंगी, प्रॉमिस। ठीक। रमन, बेटा तुमने आज जो कुछ भी किया वो पापा मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिसने अम्मा की हालत की है उसको सजा मिले, तो चाहे वो परम ही क्यों ना हो। इंस्पेक्टर साहब, यही है परमित खुराना, अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मिस्टर अशोक, हमारे पास अरेस्ट वारंट है मिस्टर परमीत का। इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। हमें इन्हें अरेस्ट करना होगा। चलिए। हेलो, एक मिनट, मैंने क्या? तमीज से बात कीजिए मिस्टर। मेरे नाम से कैसे एफआईआर? इट्स ओके सर, आई डोंट। इंस्पेक्टर साहब, क्या प्रॉब्लम है? किसने एफआईआर करवाई? मिस्टर अशोक, इस आदमी पर हिट एंड रन का केस है। 60 साल की औरत को मारा था इसने। उन्होंने ही इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। कोई कुछ भी कहेगा आप मान लेंगे? मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाएंगे मुझे गिरफ्तार करने? मैंने कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, क्या सबूत है आपके पास? मिस्टर अशोक, हम भी ऐसे ही अरेस्ट करने नहीं चले आते हैं। हमारे पास प्रूफ भी है और विटनेस भी। 4 दिन पहले करीब 8:30 बजे रात को मिसेज माधवी को एक सफेद कार ने टक्कर मारी। उसके बाद वो पेड़ से जा टकराई और उसके बाद ये वहाँ से भाग गए थे। और हमारे पास उस मैकेनिक की भी गवाही है जिसके पास वो गाड़ी बाद में रिपेयर के लिए भेजी गई। लेकिन 4 दिन पहले परम, तुम तो सफेद गाड़ी और मैं, वो तो इंस्पेक्टर साहब, इसकी खुद की तो 2 कौड़ी की औकात नहीं है। अशोक के टुकड़ों पे पलता है। तो एक्सीडेंट के लिए इसकी गाड़ी तूने उधार मांगी थी, हमेशा के लिए इसने दान दे दी तुझे। मिस्टर रमन, पर्सनल मत होइए। मिस्टर अशोक, आप बता सकते हैं कि आपकी गाड़ी के आखिरी नंबर 322 है? जी, लेकिन इससे क्या साबित होता? जिसने मिसेज अय्यर का एक्सीडेंट देखा उसका बयान है हमारे पास, जिससे हम इस गाड़ी तक पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको ये भी बता दूं, मैकेनिक ने जिसकी गाड़ी ठीक की थी उसका मोबाइल नंबर और मिस्टर परम का मोबाइल नंबर सेम है। इसका मतलब सारे सबूत तो एक ही तरफ इशारा करते हैं। क्या? अरे बाप रे। नहीं, माना कि साले साहब की हमसे गहरी दुश्मनी है और आपको कुछ लीड्स मिल चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट मैंने किया। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप गर्दन पे छुरी रख करके बुलवाएंगे तो कुछ भी हो सकता है इंसान। परम, अपना नाटक बंद कर। तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं। अच्छी तरह जानता हूं कि एक्सीडेंट तू नहीं किया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बिजनेस पार्टनर है और मैं मानता हूं कि शायद उस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो गाड़ी वहीं हो जहां परम भी जाता है। एंड आई एम श्योर के उस वर्कशॉप में ही कोई मिक्सअप हुआ होगा। एंड मुझे नहीं लगता कि किसी ने परम को देखा एक्सीडेंट करते हुए। देखा? और अगर मैं कहूं कि मेरे पास सबूत है कि वो एक्सीडेंट इसने नहीं किया, तो एक्सीडेंट तो ये तब करता जब इसके पास गाड़ी होती, क्योंकि गाड़ी तो मैंने 4 दिन पहले ही बेच दी थी, तो देयर वाज नो एक्सीडेंट।